रानू 12 सेंटीमीटर व्यास और 21 सेंटीमीटर ऊंचाई की बेलनाकार बोतल में स्कूल में पानी ले जाती है। उस पानी की मात्रा निर्धारित कीजिए जो वह ले जा सकती है। ये आपका किससे संबंधित है? बेलन से संबंधित प्रश्न है ये। अब हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए हमें यहाँ पर एक तो दी गई है, यहाँ पर व्यास दिया गया है और एक यहाँ पर ऊंचाई दी गई है। ठीक, ये दो चीज़ हमें यहाँ पर दी गई है। हमसे क्या पूछा गया है, तो मात्रा निर्धारित कीजिए, पानी में कितना, बोतल में कितना पानी आएगा, इसकी मात्रा हमें निर्धारित करनी है। यानी कि हमसे सीधा ही सीधा क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पर हमसे आयतन पूछा जा रहा है। यदि हमने बोला आपसे, कभी भी आपसे आयतन पूछ लिया जाए तो उसे हमेशा ही आप त्रिज्या से डिवाइड करके देख लीजिए, जो भी आपका आंसर होगा वो हमें आपको मिल जाएगा। हमने बोला त्रिज्या से भी आपको आंसर नहीं मिले तो वहाँ पर आप ऊंचाई से डिवाइड करके देख लेना, जो भी आपका आंसर होगा वो आपको मिल जाएगा। हमने बोला कि यदि ऊंचाई से भी आपको पूरा आंसर नहीं मिल रहा है तो आप 11 से डिवाइड करके देख लेना, आपको 100% आंसर मिल जाएगा। यानी कि व्यास 12 सेंटीमीटर है, यानी कि त्रिज्या हमारी कितनी हो जाएगी, तो त्रिज्या हो जाएगी हमारी 6। त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 6। अब 6 जो होता है, 6 किस प्रकार से बनता है, तो आप बोलोगे 3 गुणा 2 से बनता है। तो जो भी संख्या 3 से डिवाइड होगी और 2 से डिवाइड होगी वह आपकी 6 से भी डिवाइड होगी। हमने बोला 3 से देख लेते हैं, 3 से कौन सी संख्या डिवाइड हो रही है, तो यहाँ पर हम देखें तो देखिए 7, 8, 9, 3, फिर यहाँ पर बच गया 2, यानी कि ये संख्या आपकी 3 से डिवाइड होगी नहीं, तो ये हमारा आंसर होगा नहीं। इसके बाद 7, 8, 9 और ये हो गया 3, तो यानी कि ये संख्या पूरी पूरी 3 से डिवाइड हो रही है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमने नेक्स्ट देखा 6 कट जाएगा, 3 कट जाएगा, 7 और 2 9, ये भी आपका 3 से पूरा डिवाइड हो रहा है, तो ये भी हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर आपका 7 और 2 9, 9 के बाद यहाँ पर कितना है 4 और यहाँ पर कितना है 3, 4 और 3 कितना होता है 7, तो 7 कभी 3 से डिवाइड होता नहीं है, तो ये हमारा आंसर होगा नहीं। ठीक, अब 2 से यदि हम देखते हैं तो 2 से तो आपका देखिए ये ऑप्शन भी डिवाइड हो जाएगा और ये ऑप्शन भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर हमने बोला कि हाइट कितनी है, तो आपकी हाइट यहाँ पर दी गई है, यहाँ पर है, तो हाइट आपकी दी गई है 21 सेंटीमीटर ऊंचाई है। अब 21 में हमने बोला कि 21 में आप क्या करोगे, 21 में आप इसको एक अभाज्य संख्या निकालोगे। अगर यदि आपको 21 का पारा नहीं आता तो आप किस प्रकार से निकालोगे, 7 गुणा 3 आप कर दोगे तो 7 से 21 होता है। यानी कि यहाँ पर 2 अभाज्य संख्या हमें मिल रही हैं। 3 से तो हम पहले ही चेक कर चुके हैं और 7 से हमें चेक करना है। ठीक, या तो आप 7 से चेक कर लीजिए, यदि आप 7 से चेक नहीं करना चाहते हैं तो आप 11 से चेक कर लीजिए। अब 2 ऑप्शन है आपके पास, या तो 7 से चेक कीजिए या फिर 11 से चेक कर लीजिए। सबसे पहले हम 11 से चेक करके देख लें, तो देखिए 11 से क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर होता है आपका 11 एक हम 11 दूनी 22 कर देंगे, यहाँ पर आपका 1 बच जाएगा। फिर 11 एक हम 11 कर देंगे तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, 6 बच जाएगा। तो यानी कि 60 कभी भी 11 के पाड़े में आता नहीं है, तो ये हमारा कभी भी आंसर हो नहीं सकता। ठीक, इस बार नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर हमने किया 11 दूनी 22, यहाँ पर आपका 1 बचा। फिर से हमने कर लिया 11 एक हम 11, तो यहाँ पर आपका 6 बच गया, तो 11 6 66 होता है, यानी कि ये हमारा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा।